गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 52 और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट 52 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने ट्रायंगल से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे। फिर फ्रेंड्स मैंने ट्रांसवर्सल का 2 पैरेलल लाइंस का केस देखा। उसके बाद फ्रेंड्स उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स किए। फिर हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर फ्रेंड्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी देखने के बाद हमने साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन के लिए साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन फार्मूले देखे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे। उसमें फ्रेंड्स जो जो चीज़ें पढ़नी थी, मीडियन वगैरह सब चीज़ हमने देखी। फ्रेंड्स उसके बाद आपने देखा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट सीखा। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फ्रेंड्स हमने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट सीखा। फिर हमने फ्रेंड्स थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम और पेरीमीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे। किस तरीके से ट्रायंगल्स को सिमिलर किया जाता है वो हमने देखा। फ्रेंड्स आपने एरिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, ताकि मतलब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो सकती। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सर्कल इंट्रोड्यूस किया। सर्कल इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने सबसे पहले उसकी बेसिक टर्म्स पढ़ी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने बेसिक जो भी प्रॉपर्टीज़ होती थी वो पढ़ी। फिर हमने थ्योरम्स पढ़ी। और फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में आपने देखा किस तरीके से हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट सीखे। फ्रेंड्स आज मैंने आपको कहा था, बताया भी था लास्ट क्लास में कि आज हम कॉमन कॉर्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। फ्रेंड्स इन पे बेस्ड बहुत प्रॉब्लम्स आती है, प्लस थोड़ा सा ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि कई जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन फ्रेंड्स इसको आप देखिए अच्छे से। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और फ्रेंड्स मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो प्रीवियस ईयर पेपर लेके डायरेक्टली सॉल्व करिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हेडिंग डालते हैं सबसे पहले कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए कॉमन कॉर्ड में 3 चीजें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, एक तो फ्रेंड्स होता है कॉमन कॉर्ड कहाँ होती है। ठीक है, देखिए कॉमन कॉर्ड कहाँ होती है, जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर जाएं। ठीक है, किन्हीं 2 पॉइंट्स पे, मतलब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, कि कंडीशन होगी। देखिए जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये है, ठीक है, और दूसरा सर्कल फ्रेंड्स ये है। ठीक है, इसका सेंटर फ्रेंड्स ये है O1, इसका सेंटर ये है O2। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स इन दोनों को हम ज्वाइन करें, अगर आप जानते हैं इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब फ्रेंड्स जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मतलब इसका रेडियस इसमें जा रहा है, कुछ इसका रेडियस इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इतने से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको फिगर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट कॉमन कॉर्ड का सीख रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसको आप यहां से ज्वाइन कर दीजिए और इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये होती है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। इसको A नाम दे दीजिए, इसको B दे दीजिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जितनी ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसको हम D नाम दे दें, AD जितनी होगी उतनी DB होगी, मतलब AD इक्वल्स टू DB। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पता लगे क्वेश्चन इस हिसाब से फ्रेम किया गया, या आपने परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि इतने की आपको दे दी या इतना आपको फाइंड करना और पूछ सारे का रहा है, तो आप ट्वाइस करके निकाल सकते हैं टोटल लेंथ। ठीक है, तो मतलब आप ये भी कर सकते हैं ना, AD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्या, DB, और DB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD, सॉरी AB, इसको लिख लीजिए AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DB। और फ्रेंड्स ये जो कंडीशन हो गई, ठीक है, ये कंडीशन कोई भी फ्रेंड्स देखिए AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD भी कर सकते हैं,
ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, देखिए ये जो ट्राइंगल आपके सामने है, इन ट्राइंगल AO1O2, AO1O2, ठीक है, इसमें फ्रेंड्स दो प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए एक ही कंडीशन होती है, या तो फ्रेंड्स ये स्केलियन ट्राइंगल हो, स्केलियन ट्राइंगल क्या होता था, जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं होती थी, ठीक है, या तो फ्रेंड्स ये कौन सा ट्राइंगल हो सकता था, या तो इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली भी हो सकता था। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों में क्या कहाँ डिफरेंस आता है मैं बताता हूं। देखिए एक तो स्केलियन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्केलियन ट्राइंगल, और फ्रेंड्स एक इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझिए। स्केलियन ट्राइंगल जब मैं आपको पढ़ा रहा था फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AO1O2, इसका मतलब क्या है, देखिए आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए फ्रेंड्स डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट AD, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब फ्रेंड्स स्केलियन ट्राइंगल में क्या होता है, देखिए आप एक चीज गौर करिए फ्रेंड्स, ये जो हाइट है ये क्या है, ये R1 है, और ये क्या है, ये R2 है। ये आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि ये रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ठीक है, ये मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट A पे। अब फ्रेंड्स देखिए स्केलियन ट्राइंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जो हम इसका फॉर्मूला लिखते थे एरिया का, वो क्या करते थे, एस से, ये क्या होता था, एस सेमी पैरामीटर, ठीक है, सेमी पैरामीटर माइनस R1 हो जाएगा, सेमी पैरामीटर माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है, और सेमी पैरामीटर माइनस O1O2, और सेमी पैरामीटर कैसे निकालते थे, सेमी पैरामीटर निकालते थे कैसे, देखिए R1 प्लस R2 प्लस O1O2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये तीनों साइड का सम और डिवाइडेड बाय 2 करते थे तो हमारा सेमी पैरामीटर आ जाता था। अब फ्रेंड्स ये जो टर्म दी हुई है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है कि नहीं। तो जो भी वैल्यू या जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा कभी ऐसे, देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको दो तरीके होते हैं देखने के। स्केलियन ट्राइंगल आपको कैसे पता लगेगा, आपने देखा कि तीनों साइड डिफरेंट है और कहीं पे दे नहीं रहा है कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली स्केलियन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अगर वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए इस चीज को समझिए अच्छे से, कारण इसी में समझना है आपको। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट होने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहां पे ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री के आपके दो फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बताए। एक तो फ्रेंड्स देखिए आपने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लिया, ठीक है। एक ये भी होता था इसके बराबर, और क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या होगा, बेस मान लीजिए इसको R1 इंटू R2, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब ये दोनों बराबर होंगे, देखिए इसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। मान लीजिए ये आपने लिखा हाफ इंटू R1 इंटू R2, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू O1O2 इंटू AD कर दिया, ठीक है। इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाता है कि नहीं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हाफ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, R1 इंटू R2, ठीक है, इक्वल्स टू O1O2 इंटू AD। तो यहां से फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से AD टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। आप खुद देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए AD का रिलेशन ये है, AD का रिलेशन ये है। बस फर्क कहां है कि जब आपके पास स्केलियन ट्राइंगल पूछेगा, ठीक है, तो आप इसके बराबर इसको रखेंगे, और जब फ्रेंड्स इंटरसेक्ट
ऑर्थोगोनली पूछेगा तो इसके बराबर इसको रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था फ्रेंड्स कॉमन कॉर्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स अब आप गौर करिए कि ये तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि सेंटर में नहीं टच हो रहे। मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो यहाँ से जाए इसके सेंटर से और इसका रेडियस यहाँ से जाए, तो ये हाइट कैसे एडी निकालेंगे? क्योंकि हमको फ्रेंड्स अल्टीमेटली किसका काम है? एडी का। ठीक है, एडी का काम है, ये देखिए एडी का। तो एडी निकालने के तरीके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके बाद कि जब अगर सेंटर से पास होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाला केस, ये इसके स्पेशल केस में आप लिख लीजिए, स्पेशल केस मतलब देखिए क्या होता है, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक सर्कल ये है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है। ठीक है, सेंटर अगेन फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको O1 लिखूंगा, इसको O2 लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों मीट यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इसका रेडियस ये होगा, इसका भी रेडियस ये होगा। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम मिलाएंगे। देखिए इस पॉइंट से ये हो गया और ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेडियस हो गए, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, यहां से इसकी आउटर जो सरकमफ्रेंस होता है फ्रेंड्स, वहां तक का भी डिस्टेंस आर ही होगा। ठीक है, तो इसको हम आर कर देंगे, ये आर हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, तीनों साइड अगर आर होंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखिए आपको निकालना क्या है? कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करिए। देखिए कॉमन कॉर्ड क्या होगी? कॉमन कॉर्ड ये होती थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ। ठीक है, मान लीजिए इसको हम A मान लें, इसको B मान लें। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लें D। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये लेंथ इसके बराबर होगी, मतलब AD इक्वल्स टू DB होगी। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD और AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DB। ठीक है, ये भी इनको लिखा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन हमारा क्या केस था कि इसकी हाइट को फाइंड करना, कैसे हम इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती थी? इस केस में क्या होगी? √3/2। ठीक है, इंटू आर। ये क्या है? ये लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप जो भी कहना चाहें समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, वो आपने देख लिया, और इन केसेस से आप क्या सीख सकते हैं? देखिए आपको तो AB टोटल लेंथ चाहिए ना, तो AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, आपने AD की लेंथ लिख दी वहां, ट्वाइस ऑफ AD। ठीक है, तो ट्वाइस इंटू √3/2, और वो क्या है? इंटू आर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली √3r अगर कर दें तो AB की लेंथ आप बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि डायरेक्टली इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, और ये केस कब का है? व्हेन बोथ सर्कल पासेस थ्रू दैट सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए, व्हेन बोथ सर्कल passes through
इट्स सेंटर्स। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो गया। ए बी की टोटल जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी हो गई, √3r। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक और स्पेशल केस बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पेरीमीटर से रिलेटेड जो केस है वो है, तो इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशल केस ऑफ पैरामीटर लिख लीजिए, स्पेशल केस ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, स्पेशल केस ऑफ पेरीमीटर में क्या है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप जानते हैं, देखिए ये मैंने जब आपको इन सेंटर एक्स सेंटर वाला केस बताया था तो ये केस डिस्कस किया था फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से देखिए इसको, इसमें क्या मतलब क्या किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, इनको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, ये दोनों टेंजेंट हैं। ठीक है, ये सर्कल है, ये इनका सेंटर O1 है। ठीक है, या O मान लीजिए, O1 क्यों, एक ही सर्कल है ना, तो O मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्या क्वेश्चन बनता है, फाइंड द पेरीमीटर। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAB। इसका मान लीजिए पेरीमीटर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए B है, आप इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती इसलिए। ठीक है, देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पे, तो फ्रेंड्स उन दोनों की लेंथ सेम होती है। तो मतलब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें क्या मिलते हैं यहाँ से, देखिए PC इक्वल्स टू PD। ठीक है, और फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए AC इक्वल्स टू, मान लीजिए ये पॉइंट है E। ठीक है, AC इक्वल्स टू AE, ये भी एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्या है, EB इक्वल्स टू BD। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये रिजल्ट है। ठीक है, जो हमारे पास हमने अभी प्रीवियस प्रॉपर्टीज से जो हमने अब तक पढ़ ली हैं उससे हमने ड्रॉ किया। अब फ्रेंड्स देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAB आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, देखिए ट्राइंगल PAB का पेरीमीटर क्या होगा, PA प्लस AB प्लस PB, है कि नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, AB को आप ये भी तो लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू AE प्लस EB, ये भी लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे, देखिए PA प्लस AE प्लस EB प्लस PB। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, इन दो टर्म्स को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, AE को आप AC लिख सकते हैं और EB को आप BD लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस PB प्लस PA कर लीजिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, PA और AC, इसको देखिए
PA और AC ये कितना है, PC कहलाएगा, PC प्लस BD और PB, BD प्लस PB ये कितना कहलाएगा, PD। ठीक है, और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि PC इक्वल्स टू PD। ठीक है, तो PC इक्वल्स टू PD का मतलब क्या होगा, या तो आप इसे ट्वाइस ऑफ PC लिख दें और या तो आप इसे ट्वाइस ऑफ PD लिख दें। ठीक है, दोनों सही रहेगा। किस केस में, जब आप पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिससे भी, जैसे मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में या तो इसकी लेंथ देगा या इसकी लेंथ देगा, तो फ्रेंड्स आप ट्वाइस ऑफ दैट लेंथ कर देंगे तो आप उसका डायरेक्ट पेरीमीटर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर डायरेक्ट पेरीमीटर। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको इसका प्रूफ करवाया था एक्स सेंटर में, आप एक बार उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स सेंटर वाला केस है ये। ठीक है, आप प्रीवियस जो लेक्चर्स आपने देखे होंगे आप उसमें जाके देखिए तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे फ्रेंड्स सर्कल्स के कोर कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो मैं आपके साथ सोचता हूं कि पहले इसके प्रॉब्लम्स करवा लूं, उसके बाद डिस्कस करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।